बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम गुरु का हृदय से न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं। चौलायन मोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चौलायन मोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं। ऐसे अनमोल जीवन को पाकर खोज अपनी न की मन लगा कर। ऐसे अनमोल जीवन को पाकर खोज अपनी न की मन लगा कर। अब तो भगवान के पास जाकर, अब तो भगवान के पास जाकर मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। अब तो भगवान के पास जाकर मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। बात मानो ये बिल्कुल सही है, जिसकी देहात्मा बुद्धि रही है। बात मानो ये बिल्कुल सही है, जिसकी देहात्मा बुद्धि रही है। आत्मा का बोध जिसको नहीं है, आत्मा का बोध जिसको नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। आत्मा का बोध जिसको नहीं है, बुद्धि पाने के काबिल नहीं है। तूने नर्तन को प्यार कर क्या कीता, तूने नर्तन को पाकर क्या कीता, जो पढ़ी न सुनी भगवत गीता, जो पढ़ी न सुनी भगवत गीता। साधु सन्यासी बन मन नहीं जीता, साधु सन्यासी बन मन न जीता, संत कहलाने के काबिल नहीं है। साधु सन्यासी बन मन न जीता, संत कहलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। वह अच्छा कहा संदेश। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं। सही बात। तुलसी ने भी कहा, बड़ी भाग मानुष सुर दुर्लभ सब ग्रंथेंगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ताहि न पाए लोक सुधारा। बड़ा सौभाग्य उदय होता है तो मनुष्य शरीर में, और मनुष्य शरीर पाकर मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते, ऐसा सभी ग्रंथ शास्त्र कहते। क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसी है जिसमें से होकर, आगे कहा भी ना कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करने का घर तथा मोक्ष का दरवाजा मिला।
जिस घर में से होकर, जिस दरवाजे से निकलकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने निज स्वरूप आत्मा व परमात्मा का अनुभव कर सकते, इसीलिए दरवाजा में और किसी अन्य शरीर में संभव ही नहीं। यहाँ तक कि देवताओं को भी दुर्लभ है कि काश मुझे भी मनुष्य शरीर मिलता तो मैं भी भगवान को जानता, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको जो काम दिया गया है वही काम करेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के कारण है। इसको केवल काम क्रोध लोभ मोह माया के इन विषयों के प्रति आसक्त होकर इसी में रत रहकर और इसी में जीवन व्यतीत करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि संसार के कर्तव्य कर्मों को करने से मना नहीं किया जाता, लेकिन सभी कर्तव्य कर्मों को धर्मानुकूल करते हुए भी यदि हम सदगुरु से कृपा प्राप्त करते हैं, सदगुरु से मोह लगाते हैं और उनके बताए मार्ग से चलते हैं, तो निश्चित है कि हम भी उस तत्व को जान पाएंगे, आत्मा परमात्मा को जान पाएंगे, और जो मुक्ति की बात कही जाती है, मोक्ष की बात कही जाती है, वही प्राप्त कर सकते हैं। तो नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझको मिला तो हरि, वो सदगुरु व परमात्मा का नाम हृदय से मत भूलो, क्योंकि वो नाम भुलाने के काबिल नहीं। यदि वो नाम भूल गया तो मनुष्य जीवन यूं ही बेकार चला जाए, चाहे दुनिया के सभी वैभव क्यों न जुटा ले, लेकिन यदि ये काम आत्मा परमात्मा को अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाए, सब बेकार है। और यदि उसके इसके साथ साथ वो भी मिल जाए तो अहो भाग्य है, कोई बात नहीं, प्रारब्ध में जो है तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये तो अपने कर्म के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर है कि हम इसे अपनाते, इसीलिए कर्म करने की स्वतंत्र ऐसा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज़ है जिससे ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो, और उस ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से हम अपने निज स्वरूप का बोध कर सकते। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। ये चोला, ये शरीर, ये अनमोल जो सिला गया, अर्थात परमात्मा के द्वारा दिया गया, जो 9 महीने 270 रोजों बनकर गया, 270 रोज बनकर इस चोला का सीलने में बना देंगे प्रकृति। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, और उसमें जीवन अर्थात जो प्राण तत्व है, जो जीवन है, वह फूल खिला हुआ जो जीवात्मा है, वो इसमें श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जीवात्मा को ये श्वास गिन गिन कर मिली, कितनी श्वास लेनी है, कितनी छोड़नी, हर श्वास श्वास का हिसाब। एक सांस ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक सांस कम नहीं मिलेगा। ये हमारे प्रारब्ध का फल, हमारे कर्मों के कारण जो पिछले जन्मों में हमने किया है, उसी को प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बनी शरीर। पहले प्रारब्ध बनता है, उसी के अनुसार भाग बनता है और शरीर मिलता है। इसलिए कहा कि श्वास गिन गिन कर, ये श्वास जो लेते हैं गिन कर मिले, यूँ लुटाने के कारण, और इस सांस को हम लुटा रहे हैं। ये सांस तो हर पल जब ही माँ के गर्भ में पड़ते हैं तभी से कम होना शुरू हो जाती है, तभी से कम होना शुरू हो जाती है। अब सोचिए इतना दिन उधर गायब हो जाता, फिर बच्चा रहते खेलने खाने सीखने में तो नहीं चला जाता है। अब कितनी सांस बची, यदि इन सांसों को होश आने के बाद भी हम केवल इन मायावी विषयों में ही रत रहकर इसी में व्यतीत करते हैं, तो ये तो इस मानव शरीर का अपमान है, और मानव शरीर की अवहेलना है, उसे जो भी गंवाना है। इसलिए कह रहे हैं कि श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, यूँ लुटाने का। यदि हम आसक्त
होकर इस संसार में ही जीवन व्यतीत करते हैं। ये लुटा रहे हैं ये जो मैंने हीरे को कौड़ी के बदले लुटाए, कौड़ी के लिए पत्थर के बदले लुटाए। यही चीज का आत्मा छिपा हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी, सतगुरु की समझ आनी पड़ेगी, ज्ञान साधना से सेवन करना पड़ेगा, तभी हम उस हीरे को देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। जो लुटाने के काबिल नहीं, ऐसे अनमोल जीवन को पाकर खोज अपनी ने की मन लगा। ऐसा अनमोल जीवन मिला है बड़े सौभाग्य से, और इसे पाकर हम अपनी निज स्वरूप का यदि खोज नहीं कर पाते, उस आत्मा और परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो खोज अपनी ने की मन लगाकर अपनी खोज करना, अपने नाम को जानना, अपने निज स्वरूप को जानना, इसीलिए मिला ही। अब तो भगवान के पास जाकर मुँह दिखाने का है, और यदि ऐसा नहीं करता है तो हम इस दुनिया के आडंबर धन वैभव कुटुंब कबीला में ही आसक्त रहकर और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो जब ये जीवात्मा शरीर को त्याग कर कर्मों की गठरी लेकर जब यमराज के पास पहुँचेगी तो क्या जवाएगी? तब तो वही कर्मों का गठरी वहाँ देख कर वही खाता हिसाब कर दिया गया कि भाई तूने ये किया है, भजन तो किया ही नहीं, इसलिए जाए नरक में चला गया, चाहे स्वर्ग में चला गया, फिर निम्न जो नहीं कर्मानुसार स्थिति बनती। अब तो भगवान के पास जाकर मुँह दिखाने का भी, जबकि वो ईश्वर वह परमात्मा भेजता है तो तुरंत वो पूछता है गर्भकाल में, सभी दर्शन भी कराता है कि तुमने ये किया, पुरुष जीवन पाया, ये किया, इसलिए ये जो नहीं मिला, ये सब तमाम बातों का उसे सुनता, और जीव गर्भ में ही कबूल भी करता है। ठीक है प्रभु ने मैंने तो बहुत गलती की, लेकिन इस बार जाएंगे जरूर, लेकिन होता क्या है, उल्टा ही हो जाता है। जब ही बाहर आता है तो 6 दिन तो कुछ थोड़ा उसका ख्याल आता है, लेकिन अब माया का पानी तो माया आ जाती है, बस उसके पट्टी बंद, अब इधर क्यों सोच रहा है, चल काम यही हो जाता है। मजबूर है जीवात्मा, करे तो क्या करे। लेकिन यदि वह सदगुरु के शरण में जाती है तो बीच में भी वो पट्टी हट सकती है, और नहीं जाती है तो वो बधेगी बधेगी, मृत्यु के बाद थोड़ा खुलेगी, या दिखाने के लिए देख लो तुमने क्या किया मुझे शरीर का, तब अब पछताए होता चिड़िया चुन गई, और चिड़िया ही खेत चुन गई तो क्या पछताओगे, या शरीर ही चला गया, अब कौन सा कर, शरीर है तो करो। बात मानो ये बिल्कुल सही है, जिसकी देह आत्मा बुद्धि रही, बिल्कुल सही ना, कि वह देह आत्मा जीव में ही रहा, बुद्धि रहा, लेकिन आत्मा को नहीं जाएगी। ये तो जिसकी देह आत्मा बुद्धि रही, देह की आत्मा क्या है, पार्थक की जीवात्मा है, और जीवात्मा की आत्मा क्या है, आत्मा है, और आत्मा की आत्मा क्या है, परमात्मा। आत्मा परमात्मा का एक अंश है जो दिव्य ज्योतिर्मय है। फिर वही आत्मा जब आवरण में कैद हो जाती है तो देह आत्मा बुद्धि रही है। आत्मा का बोध जिसको नहीं है मुक्ति पाने के बाद साफ है, जिसको आत्मा का बोध यदि नहीं होगा वो मुक्ति पाने का नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि आत्मा का अनुभव ही मुक्ति है। वो तो यहाँ पहुँच गए तो मुक्ति की दरवाजे खुल गया, उसको पाना क्या है, जेल से छूट गए, बाहर हो गए, जो आत्मा का आवरण हट गया, इसलिए मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। तूने नर्तन को पाकर क्या कीता, जो पढ़ी न सुनी भगवत गीता। मनुष्य शरीर मिला है तो भागवत गीता अच्छी बात करें, क्योंकि भागवत गीता पहले लोग पढ़ने नहीं देते थे,
अरे गीता मत पढ़ा, मेरे को बचवा साधु जी बैरागी जी डरते थे लोग, है ना। कोई वैसा कभी कोई गीता उता पढ़ लो, पहले पढ़ने नहीं दिया। क्यों, तो गीता पढ़ेंगे तो साधु जी घर छोड़ के भाग गए, है ना, ऐसा हो। बड़ा ज्ञान की बातें है गीता में, इसलिए तो तूने नर्तन नर्तन को पाकर न की क्या कीता, जो पढ़ी न सुनी भगवत गीता। तो भगवत गीता तुम पढ़ी नहीं न सुनी, तो साधु सन्यासी वन मन नहीं जीता। इतनी, और साधु सन्यासी का वेश धारण करके और मन पर विजय भी नहीं करते, वो रंगुआ सियार बन गया। साधु का वेश साधु थोड़ी होता है ना। सांप का केचुर कभी सांप नहीं हो। जो भी आप पकड़ लेना, साधु होना नहीं। मन को साध लो, कुछ भी बचे, कुछ साधु हो। दुनिया जाने न जाने अलग की बात, लेकिन साधु तो हो। तो साधु सन्यासी बन मन न जीता, संत कहलाने के काबिल। यदि मन नहीं जीता है, संत कहलाने के काबिल। संत का मतलब ही होता है शांति से दूसरों को शांत करना, मन को, मन पर विजय हासिल कर लेना। यही मैं समझ मन पर विजय हासिल कर लेना काम ही नहीं। ठीक।